सर कि कैसी संस्कृति है हमारी, और पहुंचाने की जहाँ तक बात है, ये अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म को एक तैयार करते हो। तो हमारी संस्कृति ऐतिहासिक है। दूसरी चीज़ है कि बहुत समृद्धि हमारे संस्कृति में है। इधर देखिए, जो ये गिरी नदी है, ये अपने आप में एक हमारी सभ्यता का बहुत ही समृद्ध उदाहरण है। याद है जब बचपन में हम लोग बिच्छू बूटी की सब्जी खाते थे। बिच्छू बूटी की सब्जी आपने सुनी नहीं होगी, और जब आप खाओगे तो कांटे नहीं होते? कांटे होते, जी 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 कांटे होते, लेकिन उसका तरीका होता था बनाने का। सिरमौर के नाम ने मुझे वो दे दिया है जो शायद मैंने बचपन से लेकर सपना देखा था। आज बहुत अच्छी जगह पे हूँ, तो सिरमौर के एक एक लोगों का, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। गिरियोरो पानी रे की शुको राजिया गिरियोरो। आज हमारे बीच हिमाचल के जाने माने लोक गायक, जिन्होंने अपनी गायकी को सोलन से, सिरमौर से लेकर मुंबई तक पहुंचाया है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की जो विरासत है हिमाचल की, और कहां तक उन्होंने अपनी गायकों को पहुंचाया, और किन के साथ जो उन्होंने अपने अपने गाने जो है लोकगीत गाए हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को दिलीप सिरमौरी का नमस्कार। पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने पकड़ा है सर कि कैसी संस्कृति है हमारी, और पहुंचाने की जहाँ तक बात है, ये अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म को एक तैयार करते हो थोड़ा बड़े लेवल तक, क्योंकि हमारा इलाका बहुत छोटा है और हमारी जो लोक गीतों का दायरा है वो थोड़ा कम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा व्यापक स्तर पर करें, और बड़े लेवल पर कुछ ऑफर्स थे मुंबई से, तो हमने अलका मैम और कुमार शानू जी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, ये जो कोलैब की और ट्वीट किए। आपने सवाल पूछा संस्कृति के बारे में, तो सर सिरमौर की मैं बात करूँगा। जहाँ तक सिरमौर की बात है, संस्कृति हमारी वैदिक और ऐतिहासिक है। सिरमौर की संस्कृति ऐतिहासिक है। आप हमारे लोकगीतों को प्रकृति और इतिहास से निकाल सकते हैं। जैसे मैं खुद को बताऊँ तो मैं टॉन्स नदी के किनारे का रहने वाला हूँ। किनारे का जो सिरमौर है हमारा, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश। तो वो जगह ऐसी है कि जहाँ से पांडव की यात्रा हुई थी, जहाँ से पांडव निकले थे और इधर को आए थे। और अगर हम अपने राइट साइड की बात करें, सिरमौर रियासत वैसे नारायणगढ़ तक हुआ करती थी, और हरियाणा का काफ़ी पार्ट उसमें था। हमारा आज़ादी के समय और उससे पहले तहसील कालसी और ज़िला अम्बाड़ा पड़ता था। तो कालसी एक ऐसी जगह है जो आज उत्तराखंड में पड़ती है। आज भी कालसी में एक अशोक का शिलालेख है जिसमें रियासत सिरमौर का विवरण आता है। और अगर हम नारायणगढ़ और उससे आगे जाए हरियाणा में, तो उधर कुरुक्षेत्र के जो युद्ध हुए हैं उसका भी हमारे गीतों में जिक्र आता है। तो हमारी संस्कृति ऐतिहासिक है। दूसरी चीज़ है कि बहुत समृद्धि हमारे संस्कृति में है। इधर देखिए, जो ये गिरी नदी है, ये अपने आप में एक हमारी सभ्यता का बहुत ही समृद्ध उदाहरण है। गिरी नदी के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। और इसकी भाषा दोनों तरफ सिरमौर हुआ करता था। ये दोनों तरफ सिरमौर हुआ करता था। तो ये हमारी सभ्यता इसी नदी के आसपास बसी है, और हमारे रीति रिवाज, वेशभूषा और भाषा इसी से मिलती है। और इतिहास में बहुत बड़ा अहम योगदान हमारे इस गिरी नदी का भी है और हमारी सभ्यता का भी है। खान पान की बात करें तो वो उसमें क्या विशेषता रहती है? देखिए, खान पान, हमारा जो खान पान है उसकी विशेषता ये है कि आज हम जो खाना खा रहे हैं, तो देखिए कोई फैटी होता जा रहा है, कोई का किसी शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है। जो पहला खान पान था वो सर सीजन के हिसाब से था। सीजन के हिसाब से अब गरम चीज़ें सर्दियों में खाई जाती थी। और अभी भी मुझे याद है जब बचपन में हम लोग बिच्छू बूटी की सब्जी खाते थे। बिच्छू बूटी की सब्जी आपने सुनी नहीं होगी। और जब आप खाओगे तो कांटे नहीं होते? कांटे होते, जी 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 कांटे होते, लेकिन उसका तरीका होता था बनाने का। अच्छा। और मजे की बात है उसमें तड़का भी नहीं लगता था। अच्छा जी, मक्की की रोटी के साथ, जैसे आपके पंजाब में या सरसों का साग खाया जाता, हमारे बिच्छू बूटी की सर्दियों में सब्जी बनाई जाती थी। क्या गर्म होता है? क्या रहता है? गर्म होता है सर। उससे तो मतलब आप उसको मतलब इतना ज़्यादा पौष्टिक होगा और सुपाच्य भोजन
सबसे ज़्यादा सुपाच्य भोजन और शरीर को पूरा गर्म रखेगा। वो बहुत एनर्जेटिक होता है वो। एक उदाहरण दिया मैंने सिर्फ आपको। अब आप सिड्डू की तरफ आ जाइए। अब ये जो मैं सब्जी कह रहा हूँ, ये तड़के छौंके और तेल से दूर आकर एक ड्राई बॉइल्ड सब्जी है, ठीक है। इससे क्या खतरा हो सकता है शरीर को। और दूसरी तरफ आप सिड्डू की तरफ आ जाइए। सिड्डू भी ऐसी चीज़ है जिसमें तेल लगता ही नहीं है, वो सीधा उबाल के बनाया जाता है और उसके अंदर जो बेड़न लगता है उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिलाई जाती हैं। हाँ, उसके साथ आप काम करते हो, घी खा सकते हो, घी के साथ उसकी रोचकता और बढ़ जाती है। तो ये हमारे खान पान की कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब जिसका कोई ये दौर वापस आने वाला है उधर ही सर। जिस तरह से हम शहर से गांव की ओर वापस जाने वाले हैं, खान पान में भी हमारी जो विरासत है उधर हम जरूर झाँकेंगे। लोकगीत की बात करें तो लोकगीत, लोक संस्कृति, उसकी सिरमौर की क्या खासियत है, क्योंकि आपके नाम के पीछे भी दिलीप सिरमौर ही लगता है। देखिए, इसके लिए तो मैं सारे सिरमौर के लोगों का ऋणी हूँ और मैं इस बात का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। सिरमौर के नाम ने मुझे वो दे दिया है जो शायद मैंने बचपन से लेकर सपना देखा था। आज बहुत अच्छी जगह पे हूँ तो सिरमौर के एक एक लोगों का, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो गीत की बात आपने करी है, थोड़ा सा गुनगुना रहा हूँ आपके लिए। ये गीत में गिरी नदी की बात कर रहा था। एक बार क्या हुआ सर, रियासत सिरमौर में अंतिम शासक थे गुलाम वंश के बहादुर शाह जफर। उनका गुलाम था एक कादिरोला। तो वो बहुत सारी सेना लेकर रियासत सिरमौर में एंटर हुए और जब वो दून वैली में आए तो पांवटा साहब से भी थोड़ा ऊपर आकर मतलब उनके घोड़े हाथी पानी में जैसे पीने के लिए आए तो इतना ज़्यादा पानी सूख गया नीचे कि लोगों को भय का माहौल पैदा हो गया कि बिन मौसम के एकदम पानी क्यों सूख रहा है, आधे से भी ज़्यादा, इतनी संख्या ज़्यादा थी। तो उसी भय के माहौल को राजा रानी आपस में जब उनको गुप्तचर की खबर पहुंची तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसी का संदर्भ लिया है। बड़ी ओरिजिनल धुन सुना रहा हूँ, पुरानी है, प्रचलित धुन थोड़ी नई है, ये पुरानी धुन है। ओ गिरियो रो पानी रे के शुको राजिया, गिरियो रो पानी रे के शुको राजिया, ओ गिरियो रो पानी रे घोड़े चूसो हाथिए, गिरियो रो पानी रे घोड़े पियो हाथिए। ये सर सिरमौर के गीत है। तो ये थे हमारे बीच जो लोक गायक जिनका सफ़र सिरमौर से शुरू होकर मुंबई तक पहुंचा और उन्होंने जाने माने कलाकारों के साथ जो पाश्चात्य संगीत में भी अपना योगदान दिया है। तो इन्होंने अपनी जो संस्कृति है, सिरमौर की संस्कृति है, उसके बारे में बताया, उसके खान पान के बारे में, वेशभूषा के बारे में और पुरानी लोक संस्कृति के बारे में उन्होंने हमें जागरूक किया। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।